अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खुर्शीद अहमद शेख है। मैं कोलन में रहता हूँ। मैं कोलन का नंबरदार भी हूँ। तो सबसे पहले हम रैना साहब आपका शुक्रगुजार है। आप वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मसले मसाइल थे, इसको उछाड़ते हैं, उगाड़ते हैं, इसको आगे देते। हमारा मसला ये है कि आप देख लीजिए, ये पिछले 10 सालों से 2015 से कंटिन्यूसली ये वहाँ से नाला आ रहा है। इसकी वजह से जो नाला आ रहा है, जो मलबा जो ये उस तरफ जमा हो रहा है। आपने देखा होगा विजुअल्स में, आप दिखा सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो नदी है ये इस तरफ चला गया, राइट साइड चला गया, और यहाँ पर जो बस्ती है इनके आंगनों के सामने पहुंच गई है। रोड भी डैमेज हो गया है, आप देख सकते हैं, पुल गिरने पर है। बार बार हम गुजारिश करते हैं फ्लड इरिगेशन वालों से या पीएमजी वालों से, उनसे भी हमने गुजारिश की है कि मेहरबानी करके आप आके देख लीजिए इसकी हालत। ये तार गिरने पर है। हाँ, इससे पहले भी हमने एक न्यूज चलाई थी, वो आए थे यहाँ पर, उसका एक्शन साहब भी आया था, उसने जायजा भी लिया था मौके पर, और उसने कहा कि अगले 2-3 दिन में हम मशीन भेजेंगे, इसको हम थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे। लेकिन आज 4 महीने हो गए तब से, ना उनकी हमने मशीन देखी, ना हमने उसके बाद वो एक्शन साहब देखा, ना उसके बाद हमने कोई मुलाजिम उनका यहाँ देखा। अब लोग मजबूर यही लोग करते हैं हमें प्रोटेस्ट करने के लिए। हम पुरामन लोग हैं, पुरामन गांव है, हम नहीं चाहते दंगा फसाद, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं चाहते। लेकिन जब ये हमारे काम नहीं करते तो हम मजबूर है रोड पे आने के लिए। इसलिए हमारी मुअद्दबाना गुजारिश है फ्लड इरिगेशन वालों से, पीएमजी वालों से, जिनका ये काम है, जिनकी ये ड्यूटी है, वो आके देख लीजिए इसको फौरी तौर, इसको पानी को डाइवर्ट कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जमीन है, वो भी तकरीबन एक बेचारे की 2 कनाल 2.5 कनाल जमीन पूरी चली गई, दूसरे की भी 1.5 कनाल से करीबन जमीन चली गई। यहाँ पर बस्ती सामने है, इसके आंगन में भी तैयार पानी आने को है। और पुल, ये तो आपको पता ही है, करोड़ों का पुल है। ऐसा पुल बाद में तो मुश्किलन मिलना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुल है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जब ये एक दीवार नहीं बना सकता है तो ये लोग कहाँ फिर ऐसा पुल बना के देंगे। हमारी मुअद्दबाना गुजारिश है फ्लड वालों से, इरिगेशन वालों से, मेहरबानी करके उस मलबे को हटा लीजिए, ताकि ये पानी जो है ये डाइवर्ट उस तरफ हो जाए और ये पानी सीधा चला जाए। और यहाँ पर 2000 तकरीबन 1500-2000 के करीबन मुश्तमिल चूल्हे हैं जो कोलन से लेकर रेजन तक इसी पुल से क्रॉस करते हैं। स्कूल बच्चे हैं, बीमार है, एम्बुलेंस होती है, या वक्तन फवक्तन इनका जो हाईवे है वो बंद जाता है वहां पर, और ये डाइवर्ट करते हैं गाड़ियों को इस तरफ। तो जब ये भी रोड खत्म हो गया, वहां भी ब्लॉक हो गया, तो इसका नेशनल हाईवे भी बैठ गया। तो इसलिए हमारी फिर एक मरतबा मुअद्दबाना गुजारिश है आला हुकाम से, डीसी साहब से भी हम गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इसको मलबे को हटा लीजिए और ये पानी को डाइवर्ट कर दीजिए। हमने बहुत बार पहले, हम आपका शुक्रगुजार है कि जब भी यहाँ पे कोई मसला या मसाइल होते हैं आप तुरंत अपना काम वाम छोड़ के यहाँ पे आते हैं। हम आपके लिए पहले शुक्रगुजार है, क्योंकि हमारे मसलों में आप हर वक्त साथ साथ होता है। हम बहुत बार फ्लड डिपार्टमेंट के पास गया कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो नाला ऊपर से आ रहा है नदी में जमा हुआ। 2-3 बार एक्शन ने भी यहाँ विजिट किया, हमें आश्वासन दिया कि हम आपका काम तुरंत करेगा, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। वक्त अब यहाँ पर आप पहुँचा कि पूरा जो भी मलबा है वो नाले में पूरा जमा हो गया, रोड भी कट हो गया, वो भी, और यहाँ पे इतनी सारी बस्तियाँ हैं, अगर खुदा ना करे और कुछ आए ना, सीधा ये यहाँ पे एक डैम बन जाएगा और जो भी यहाँ पे बस्ती है ये खत्म होगा। और लोग जान बचाने के लिए गांव से दौड़ के यहाँ आते थे इस साइड में बचने के लिए। जब इस रोड को भी खतरा पहुंचा, रोड भी तैयार जाने को है, अब वो लोग जाए तो जाए कहाँ? ना वहां जाने का मौका है, ना यहाँ जाने का मौका है। तो इसलिए हम आपकी वसादत से फ्लड जो इसका महकमा है उसको गुजारिश करता है कि जितना भी जल्द हो जाएगा इस पे काम करो, ये मलबा हटा के पानी डाइवर्ट करो, ताकि ये रोड बच जाएगा, ये ब्रिज बच जाएगा। क्योंकि ये गरीब लोग आवाम है यहाँ पे, ये सब्र ना करे। ये देखो यहाँ पे ये बिजली 33,000 का ये मतलब तार भी चल रहा है, इनका एक खंबा गिर गया, मशीन तुरंत लगा दी। लेकिन इतना खतरा यहाँ पे मकानों को, जमीन को, आवाम को खतरा, हमारा कोई नहीं सुनता है। इसलिए आपकी वसादत से हम आला हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, खासकर अपने डीसी साहब, तहसीलदार साहब, या हमारे होनहार नौजवान SHO साहब, लतीफ साहब, उससे रिक्वेस्ट है कि लतीफ साहब आप भी ये मसला आगे पहुंचाओ कि खुदा ना करे कल हम रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि हमको आज बहुत जान पे खतरा है।
जब हमारे जान पे खतरा आएगा हम क्या देखेंगे दूसरे को। कल हम मजबूर है रोड ब्लॉक करने के लिए अगर हमारा ये मसला क्लियर नहीं हुआ। बाकी वसलाम।